एक एरिया बनाया और इसमें हमने ना क्या करा, लाइक कुछ कंटेंट लिखा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर 1, कुछ कंटेंट को अटैच कर सकते हैं बस। और प्लस हमने क्या करा, यहाँ पे व्यू के यहाँ पे गए, टेबल टाइप के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कंट्रोल शिफ्ट टी शॉर्टकट है टैब का। ये टैब को आपको ओपन कर लेना है इस तरीके से। ये टैब का काफ़ी अच्छा रोल है, लाइक ये आपको इस सॉफ्टवेयर में मिलता है और कोरल ड्रॉ में मिलता है, दो दो सॉफ्टवेयर में है हमारे पास। ये मेनली जो होता है, जैसे कि आपको प्रिंटिंग के लिए काम करना है, आपको ब्रोशर्स बनाने हैं, तो उसकी फॉर्मेटिंग सेट करनी है, तो ये तरीका सबसे अच्छा तरीका है। बाकी इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में नहीं है ये ऑप्शन। देखो सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पे इसको उठा के ऐसे सेट कर लिया। और यहाँ पे ना मैंने इसके ऊपर यहाँ क्लिक कर दिया, एक क्लिक मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, और एक क्लिक मैंने इसे यहाँ क्लिक कर दिया, ऐसे क्लिक कर दिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, आप यहाँ पे क्लिक करोगे और टैब दबाओगे तो ये देखो टैब से यहाँ पहुँच चुका। अब मैं यहाँ पे चैप्टर 1 में मुझे पेज नंबर दिखाना है, तो बस मैं यहाँ पे क्लिक करके टैब का बटन दबाऊंगा, ऑटोमेटिक ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी। जैसे 1 2 मैंने 20 कर दिया, फिर एंटर मारा। फिर मैं यहाँ चैप्टर 2 कर देता हूँ, चैप्टर 2 कर दिया, फिर टैब दबाया मैंने, 21 to 34, फिर एंटर मारा। फिर मैंने टैब दबाया, चैप्टर 3, फिर टैब दबाया, 34 35 to 50। बेसिकली वो जो बीच का स्पेस है उसको इवन उसमें करने के हाँ लिए। राइट। तो इससे आप जैसे इंडेक्स पेज बनाना होगा आपको, जो स्टार्टिंग का जो इंडेक्स पेज होता है वो इसमें यही हेल्प, इसी से ही बना पाओगे आप। या फिर आपको जैसे मेन्यू कार्ड डिज़ाइन करना है रेस्टोरेंट का, तो उसमें भी प्राइसिंग का होता है। इंडेक्स में होता है कौन से पेज नंबर पे है, तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। ठीक है। मैं कुछ कंटेंट कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ इसको। इनके बीच की स्पेसिंग कम ज़्यादा करनी होगी तो आप पूरे को सिलेक्ट कर लेना, ऑल्ट दबा के डाउन की करना, तो और स्पेस ऑल्ट एंड डाउन की। ठीक है। तो स्पेसिंग यहाँ से बढ़ गई है इसकी। अब मुझे क्या करना है, ये चीज़ ना यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ से नहीं चाहिए, थोड़ा सा इधर से चाहिए। तो आप ये जो टैब आपने ये जो बना रखा है, इसको आप सिलेक्ट करोगे और ये ड्रैग करना है ऐसे, ऐसे। ठीक है। तो सबकी देखो अलाइनमेंट एक साथ मूव कर जाएगी इस तरीके से। लाइक मैं एक काम करता हूँ, ये वाला टैब मैं हटा देता हूँ, हटाने के लिए ऊपर की तरफ ड्रैग कर देंगे, और प्लस ऐसे ही ड्रैग करते हैं। ये देखो ये हमारा पूरा टैब क्रिएट हो गया, इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया। तो ये चैप्टर इस तरीके से अलग अलग बन चुके हैं। तो ये हमारा इंडेक्स पेज बनाने का काम करेगा। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये। तो टैब का रूल है, आप जैसे आपको क्या करना है, जब भी सिलेक्ट करेंगे, लाइक मैंने इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर दिया, एक और ये देखो यहाँ पे आ चुका, यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ कंटेंट यहाँ आ जाएगा, हटाता हूँ मैं इसको, ये देखो ये रिमूव हो गया, उठा के ड्रैग करा ये रिमूव हो गया। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है। देखो पहला वाला जो ऑप्शन है वो लेफ्ट जस्टिफाई टैब है, तो लेफ्ट साइड से रहेगा। सेकंड जो ऑप्शन है ये है सेंटर, तो लाइक आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे, तो वो सेंटर के अलाइनमेंट के हिसाब से लेके चलेगा। ठीक है। मतलब टेस्ट की अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगी, इससे टेस्ट की अलाइनमेंट राइट हो जाएगी, और इससे जो रहेगी वो बिल्कुल मतलब इक्वली वो लेके चलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखे थे, आप चाहो तो इनका ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ भी काम कर सकते हो। जैसे कि मैंने जब इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ ये एक्स एक्सिस आ रखा है, आप चाहते हो कि यहाँ से मूव नहीं करना, आपको चाहिए कि यहाँ से थोड़ा सा आपको मूव कराना है, पर्टिकुलर आपने नंबर डाल दिया, तो ऐसे इस तरीके से हम मूव करा सकते हैं। ये रहा। तो ये चीज़ हो जाएगा हमारे पास, ये बिल्कुल परफेक्ट सेट हो गया है हमारा। तो ये बन गया ऐसे चैप्टर। ठीक है। डब्लू दबाया तो यहाँ से ये पूरा बंद हो गया, ये ऐसे सेट हो गया प्रॉपर। ठीक है। आ गया होगा समझ में आपको ये। तो ये जब पहला पेज बनाओगे तो उसके लिए ये यूज कर लेना। सेकंड आते हैं, टेबल। टेबल का ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, मैं पहले पेज नया ले लेता हूँ, शिफ्ट प्लस कंट्रोल शिफ्ट टी, ये आ गया।
टेबल का ऑप्शन मिलेगा आपको टाइप टूल के अंदर जाके। नहीं, यहाँ पे तो टाइप वन पार्ट टू, अच्छा टाइप वन पार्ट टू इलस्ट्रेटर वाला ही है, वो मैं आपको एक बार ही बता दूंगा। टेबल का ऑप्शन मिलेगा यहाँ टेबल के अंदर। टेबल में क्रिएट टेबल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आ जाएगा, लाइक आपको रो कितने चाहिए, कॉलम कितने चाहिए। कोई अगर आपको बिल बुक टाइप बनानी है या फिर कोई टेबल फॉर्मेटिंग बनानी है तो आप इस तरीके से सेट कर सकते हो। नंबर ऑफ क्या, ये ले माउस ले जा, जब तक उसको समझेगा नहीं तब तक करेगा नहीं, तो उसको सही से सिखा दे। अब तेरा टास्क है ये उसको सिखाना, वो बहुत बहुत मुश्किल टास्क है उसको सिखाना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, एक रो लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या करा, इसको सिलेक्ट किया, 4 कॉलम आ गए और 2 4 हमारे ये कॉलम आ रहे हैं। एक हेडर रो आ गई, एक ये आ गई, और ओके कर दिया। अब आपके पास देखो आपने सेटअप कर लिया, आप इसको यूं ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, तो ये टेबल हमारी इस तरीके से रेडी हो गई है। ठीक है, ये टेबल रेडी हो गई यहाँ पे। लाइक इसकी क्या स्ट्रोक रखनी है आप यहाँ से सेट कर लेना। ये हमारे पास इस तरीके से आ गई टेबल। अब मुझे कुछ कंटेंट डालना होगा तो टाइप टूल लिया हमने, बस ऐसे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, टैब का बटन दबाओगे दूसरे दूसरे कंटेंट में पहुंच जाएंगे। नेम, टैब का बटन दबाया ईमेल, टैब का बटन दबाया फ़ोन नंबर। तो डाटा भरने के लिए आसान है, टैब दबाओगे आप, टैब दबा के अलग-अलग उसमें चला जाएगा। टैप ही करना है इसमें भी। हाँ, इसमें भी टैब प्रेस करना है, स्पेस से कुछ नहीं होगा, टैब प्रेस करना है। ठीक। एक साथ अगर आपको इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया कोड विद राहुल @gmail.com। क्या आ गया। इसके बाद क्या करता हूँ मैं, सिलेक्ट करा, इसको सेट कर लेते हैं। देखो ये पहली फॉर्मेटिंग हो गई, ये दूसरी फॉर्मेटिंग हो गई, यहाँ से हमने इसे सेट कर लिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे क्लिक करके पूरे को सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे स्ट्रोक में बढ़ा सकता हूँ, कितनी स्ट्रोक चाहिए। ठीक है, ये स्ट्रोक बढ़ा ली, सेंटर लाइन करना है, सेंटर लाइन यहाँ से हो जाएगा। तो ये पूरा इस तरीके से अलाइनमेंट हो जाएगी यहाँ पे। तो टेबल ये इस तरीके से बन गई है। अगर आपको पहली लेयर जो है मर्ज करनी है तो आप मर्ज कर सकते हो। तो मर्ज करने के लिए आपको क्या करना है, टेबल के अंदर जाना है, और टेबल में जाने के बाद यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएंगे, मर्ज सेल पे क्लिक कर दोगे तो ये पूरी एक में मर्ज हो जाएगी। तो लाइक इस तरीके से पूरी एक में क्या हो गई, ये मर्ज हो गई यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दे रखे हैं, मर्ज सेल, इस पर क्लिक किया तो ये मर्ज हो गई हमारी। लाइक कलर चेंज करना है तो आप ऐसे क्लिक करके बैकग्राउंड कलर दे दो इसका, लाइक जो भी कलर चाहिए आपको। तो यहाँ से मैंने इस पर क्लिक करके पीछे बैकग्राउंड कलर डाल दिया। तो जो भी कलर रखना है वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लो। तो ये टेबल हमारी इस तरीके से बन जाएगी। नहीं, अगर देखो ये ऑप्शन आपको बाहर यहाँ मिल जाएगा टेबल के अंदर, एक ऑप्शन आपको ये यहाँ भी मिलेगी बिल्कुल, ये वो जैसे हमारे पास वर्ड था, वर्ड की तरह ही है। राइट क्लिक करोगे सारे ऑप्शन आ जाएंगे। कॉलम रो, इस तरीके से क्लिक किया, कितनी रो और कॉलम चाहिए आप ऐसे सेट कर लो और ओके कर दो। तो यहाँ पे ये आ गई, पर ये देखो गायब हो गई, क्योंकि क्या हुआ है, इसका जो कंटेंट है वो ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि हमने फ्रेम कम बनाया था। तो ऐसे बढ़ा सकते हैं हम। तो ये टेबल हमारी इस तरीके से, ऊपर हमारे कॉलम्स आ गए, कुछ यहाँ आ गए। तो अगर जैसे कि आप हमें ना बिल बुक का भी काम मिलता है या आइटनरी बनाने का काम करता है, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, एक ट्रैवल की आइटनरी निकाल लेते हैं। अभी मैं एक क्लाइंट के लिए एक साइट बना भी रहा हूँ, तो उसकी मैं आइटनरी निकाल लेता हूँ। नेचर ट्रू, नेचर नेस्ट, ठीक है। एक पैकेज में जाते हैं, ये वाला पैकेज। तो मुझे इस तरीके से एक आइटनरी बनानी है, जिसमें लाइक ऐसे टेबल का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, जिसमें मैं ये ग्रीन कलर का रख लिया मैंने, और यहाँ पे मेरा अंदर अलग अलग कंटेंट आ जाएगा। ठीक है। ठीक, आपको अगर जैसे कंटेंट आपने कहीं से कॉपी किया और इसमें डालना है, तो आप ये वाला टूल का यूज़ कर सकते हो, नोट टूल। नोट टूल पे आप क्लिक करना और ऐसे ना यहाँ पे क्या कर देना, बस ऐसे क्लिक कर देना, और अपना कंटेंट आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ठीक है,
अगर लाइक आपको एक-एक करके कंटेंट डालना है, तो आपको क्या आपने लाइक कॉपी पेस्ट या आपने एक साथ कर लिया और आपको क्या कर सकते हो, नोट टूल की हेल्प ले सकते हो। नोट टूल से कंटेंट आपका यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है? तो अब मुझे जैसे ये आइटनरी डिज़ाइन करनी है, तो मैं अब आइटनरी डिज़ाइन करने के लिए अब डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ से जो नोट मैंने बनाया है, वो सारा कंटेंट तो मुझे मिल ही जाएगा, तो मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दूँगा। तो ये सब ऑप्शन हमें यहाँ मिल जाएँगे, तो जो जो भी मुझे कंटेंट डालना होगा, वो मैं कंटेंट यहाँ पे ऐसे डाल दूँगा। ठीक है, तो ये टेबल है, नॉर्मल टेबल है, जैसे उसमें थी कोरल ड्रॉ में थी, वैसे ही सेम ये इसमें दे नोट रखी है। नोट टूल से कैसे उसमें कॉपी होगा? नोट टूल का देखो क्या रोल है, जैसे कि क्या करा हमने, मेरे पास यहाँ पे ये कंटेंट है, ये कंटेंट यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो अब मुझे ये जैसे ये रूम जो लिखना है, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मुझे इसे पेस्ट करना है, तो मैंने नॉर्मल टाइप टूल ले लिया ये वाला और यहाँ पे मैं ऐसे पेस्ट कर सकता हूँ ऐसे। तो मुझे ना एक बार बार ना दूसरी फाइल से कॉपी करने की नीड नहीं पड़ेगी, मैं यानी यहीं से कंटेंट उठा के और अपना कंटेंट यहाँ पे इसमें पेस्ट कर सकता हूँ, ऐसे क्लिक ठीक है, करके यही कंट्रोल। मतलब सिंगल सिंगल उठा के कॉपी करना पड़ेगा हाँ, यहाँ से। नहीं तो फिर क्या होता है कि ना हमारे पास ना फिर बार-बार दूसरी फाइल से कॉपी करके लाना पड़ता है। चल गया फ़ोटोशॉप? एक्सजी बता दूँ? एक्स 20 का रहेगा? नहीं है उसके पास। अरे क्या करना अभी, तो फ़ोटोशॉप पे फ़ोकस कर, पहले फ़ोटोशॉप अच्छे से सीख ले, फिर दोबारा एक्सजी देखेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। इस तरीके से लाइक हम क्या कर सकते हैं, अलग-अलग कंटेंट डाल सकते हैं। तो नोट टूल का ये यूज़ है, यहाँ पे नोट टूल मिलता है। आप यहाँ से नोट बना सकते हो अपना, जैसे एक पेज खत्म हो गया, आप दूसरा न्यू नोट बना सकते हो, या दूसरे कंटेंट यहाँ डाल सकते हैं हम, ठीक है? तो ये इस काम आता है। तो आप इसमें आइटनरी एक डिज़ाइन कर लेना, आइटनरी या फिर एक काम करना इसमें ना बिल बुक ले लेना एक। तो बिल बुक इस तरीके की हो जाएगी टेबल की। तो इसमें स्प्लिट बताया था मैं, स्प्लिट एरिया कैसे बनाते हैं। तो ये जैसे ये वाला मैं एक फॉर्मेट ले लेता हूँ, इसको लेके रख लेते हैं जरा, यहीं से बताया तो। इमेज का साइज हमेशा कंट्रोल और शिफ्ट दबा के करना है, या कंट्रोल और शिफ्ट दबा के करना है। तो सबसे पहले हमारा आ गया टेबल। पहले हम यहाँ पे एक मैं काम करूँगा, पहले मैं ना ये कंटेंट लिख लूँगा टेबल के अंदर। तो मैंने यहाँ पे टेबल ली और ये टेबल ले ली। कितने कितने रो चाहिए, लाइक 1 2 3 4, चार रो चाहिए और एक कॉलम चाहिए। तो मैंने यहाँ से, और हेडर रो नहीं चाहिए, ये मैंने बंद कर दी और ओके कर दिया। इसको हमने यहाँ पे ऐसे ड्रैग किया, ठीक है? ये टेबल आ गई हमारे पास। सबसे पहले मैंने लिख दिया टैक्स इनवॉइस बिल। कंट्रोल शिफ्ट सी से सेंटर लाइन कर सकते हैं हम। टैब दबाया मैंने, टैब दबाया, नीचे पहुंच गए। फिर आया कंपनी नेम प्राइवेट लिमिटेड, इस तरीके से कुछ। तो कंपनी नेम प्राइवेट लिमिटेड, और इसको भी मैं कंट्रोल शिफ्ट सी कर देता हूँ और इसका फ़ॉन्ट ले लेता हूँ रोबोटो बोल्ड, और मैं इसके साइज़ को ऐसे बढ़ा लेता हूँ, ये ऐसा आ गया। कंट्रोल शिफ्ट बी शॉर्टकट होती है बोल्ड करने की। ये आ गया हमारे पास। तो ये सेट हो गया इस तरीके से। अब थर्ड मुझे चाहिए एड्रेस। तो मैंने यहीं पर देखो टैप दबाया, यहाँ एड्रेस डाल देता हूँ, एड्रेस। तो टाइपिंग करना भी इसमें आसान हो जाता है। सेक्टर 15 नोएडा, उत्तर प्रदेश। सेट किया, कंट्रोल शिफ्ट सी करा, सेंटर लाइन। यहाँ फ़ोन नंबर डाल देते हैं, 9999। सेलेक्ट करा,
कंट्रोल सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट सी, फ़ॉन्ट का साइज़ मैं बढ़ा लेता हूँ यहाँ पे, और ये आ गया सेट। ये हो गया हमारा, इस तरीके से पूरा बन गया है। इसको मैं फ़ॉन्ट के साइज़ को थोड़ा-सा और बड़ा कर लेता हूँ, ये बन गया। सेकंड, ये देखो पूरा सेट हो गया है। अब आपको अगर रखना है टेबल को तो टेबल को रखो, नहीं रखना कोई बात नहीं। अलाइनमेंट हमें परफेक्ट मिल गई है। आपको बॉर्डर इसकी कुछ आ नहीं रही, डब्ल्यू दबा के देखते हैं तो ये भी ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। इन केस मुझे बॉर्डर भी नहीं चाहिए तो आप टेबल को पूरा को सिलेक्ट कर लो। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए आप ऐसे क्लिक कर सकते हो ऊपर की तरफ, और यहाँ क्रॉस के बटन पे क्लिक कर दो, तो टेबल की जितनी भी लाइंस है वो सब रिमूव हो गई। अब इनसाइड लाइन बची है वो भी आप रिमूव कर सकते हो। तो ये हमारे पास टेबल बन गई है। या आप चाहो तो टेबल, एक बार टेबल बनाने के बाद उसको टेक्स्ट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, या तो इसको भी रिमूव कर दो, या टेबल में जाओ और टेबल में जाने के बाद हाँ, टेबल में जाओ, और टेबल में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट, इस पे आप क्लिक कर दो। और यहाँ पे मैंने टैब लिखा आ रहा है, कॉमा लिखा आ रहा है और पैराग्राफ लिखा आ रहा है, पैराग्राफ में कन्वर्ट कर लो। तो ये देखो कंटेंट हमारा नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने टेबल्स के थ्रू क्या करा, फॉर्मेटिंग अच्छे से सेट कर ली, फिर आप इसे नॉर्मल कंटेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये रहा। तो टेबल से क्या होगा, लिखना में आसान हो जाएगा। एक एक टैब, मतलब बस सिर्फ टैब दबाओगे, इक्वल स्पेसिंग आ जाएगी। देन आप इसमें क्या करो, इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो टाइपिंग थोड़ा सा आसान हो जाएगी इसमें। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइन से फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ता है। ठीक है। ये गायब हो रखा था, मैंने विज़िबल कैसे करा दोबारा से? क्या चीज़? ये देखो अभी ना गायब हो रखा था, नहीं शो हो रहा। अगर ऐसे हो रखा है तो कैसे विज़िबल होगा? कैसे होगा? ये देखो, डब्ल्यू दबाएँगे तो क्या नाम है, प्रिंट व्यू आ हाँ, जाता है। रिव्यू वाला करा हुआ था। ओके। हुँ। टाइप तो लिया हमने। अब देखो यहाँ पे ना लिखने में दिक्कत आती है। अब इसलिए हम टेबल का ज़्यादा यूज़ करते हैं इसके अंदर। तो लाइक टेबल, वही टेबल लिया, टेबल में अब लाइक अब मेरे पास क्या कंटेंट है? अब मेरे पास कंटेंट है, सिर्फ़ एक कॉलम है। तो मैंने क्या करा, टेबल 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 टेबल, ये अरे यार, क्या हो रहा है ये? और मैं क्लिक करूँ इस पे, टेबल क्रिएट टेबल, और इसके अंदर मैंने सिर्फ क्या करा, रो ली और कॉलम एक ही रहने दिए, बस ओके करा। और इसको उठा के जहाँ पे भी लिखना है वहाँ पे ऐसे डाल दिया ये। अब यहाँ पे मुझे जो भी लिखना है, नेम, टैब, ईमेल, टैब फ़ोन, टैब सिटी। कंटेंट ले लेते रोबोटो, और बस ये आ गया मेरे को। आउटलाइन नीचे ही है तो सिलेक्ट किया, और आउटलाइन आउटलाइन यहाँ से 1 की जगह 0 कर दी, तो आउटलाइन रिमूव हो गई, सिर्फ एक लाइन आ रही होगी। आप चाहो तो लाइन डैशेड वाली भी ले सकते हो। यहाँ पे क्लिक करके कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं बॉर्डर के, तो कैसी बॉर्डर चाहिए वो बॉर्डर आप चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ आ जाएगी वो। तो ये हमने क्या करा, इस तरीके से सेट कर लिया। ठीक है, ये हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पे प्रॉपर्टी मिल जाएगी इसमें। अब इसके बाद मुझे नीचे डब्लू इस तरीके से फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको ना जैसे एक लेयर एक में कन्वर्ट करना है, अब जैसे ये क्या है, ये तो हमारे पास ना पूरा एक टेबल बन गई है। अगर आप चाहते हो इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ओ शॉर्टकट है।
तो टेस्ट हमारा ओ, अपडेट बन जाएगा। जब भी आप किसी कंट्रोल फाइल ओ, कंट्रोल शिफ्ट हो, जब भी क्या चीज़ है कंट्रोल शिफ्ट ओ? कंट्रोल शिफ्ट हो, जब ठीक है, भी आप फाइल ना किसी को प्रिंट के लिए दोगे तो कंट्रोल शिफ्ट ओ करके देना, नहीं तो ना मतलब प्रिंट सही नहीं निकलेगा। ठीक है? ओके। अगर इलस्ट्रेटर में भी देते तब भी कंट्रोल शिफ्ट ओ करके देना आपने, या फिर अगर आपको कोरल ड्रॉ में देना है तो कंट्रोल क्यू करके देना है। ये ऑब्जेक्ट के लिए है ना? हाँ, ऑब्जेक्ट के लिए। ये तो क्या होता है कि अगर लाइक जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो फ़ॉन्ट अगर वो नहीं हो आएगा नहीं वाले के तो किसी वो रिप्लेस कर देता है। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसा कुछ आ गया। देन अगेन टेबल लेते हैं, और टेबल लेने की शॉर्ट किया कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट टी। अब इसमें मुझे 1 रो चाहिए और 2 और 3 रो, और कॉलम चाहिए इसके अंदर मुझे 3 रख लेते हैं अपने हिसाब से, 3 कॉलम रख लेते हैं, और 3 रो दे देते हैं, और 4 ले लेते हैं रो, और ओके कर देते हैं। सबसे पहले हमने सेलेक्ट इसको उठा के यहाँ रख दिया ऐसे, इसको उठा के मर्ज कर दिया, टेबल में जाके मर्ज सेल, मर्ज हो गया ये। तो ये हमारे पास मर्ज हो गया। इसको स्प्लिट करना है तो सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके टेबल में जाके स्प्लिट कर दिया, इंसर्ट, और यहाँ से रो बढ़ा दी जितनी रो चाहिए, ओके करा। ये आ गया हमारे पास, सबसे सेट हो गया। इसको मैं साइज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये पूरा टेबल इस तरीके से सेट हो गया जैसे भी आपको चाहिए। आप अपने हिसाब से कंटेंट जो भी डालना है वो डाल दो। तो एक आपने क्या करना है, ये डिज़ाइन कर लेना है, बिल बुक का डिज़ाइन इसमें हो जाएगा। ठीक है? ये जो छोटा वाला साइड में था वो वाला कैसे होगा? अच्छा वाला, ये उसी तरीके से आपने अभी जो करा है, हाँ, इसके ठीक। जो राइट साइड में कॉर्नर में है। जैसे ये वाला ना, ये जैसे कैसे होगा, तो देखो ये वाले तो मैं क्या करूँगा ना, फिर इसको तो मर्ज कर दूँगा, सिलेक्ट करके इन सबको टेबल को मैं स्प्लिट कर दूँगा, मर्ज मर्ज सेल हो जाएगी ये। तो ये तो पूरा मर्ज हो गया यहाँ पे हमारे पास। ठीक है? इन सब कॉलम को मैंने मर्ज कर दिया, एक में कन्वर्ट कर दिया, और इसको उठा के मैं यहाँ से खींच के नीचे ले जाऊँगा, ये आ गया। तो ये मेरे पास देखो 3 कॉलम आ गए, ये एक और मैं रो ये चाहिए वाला मुझे। नहीं बोल रही, जो आपने जो है ना रिसीप्ट जो आपके पास आपने जो कॉपी किया हुआ है हाँ, उसमें जो कॉर्नर में जो है ये ये वाला वाले, सब टोटल टैक्स एंड हाँ, ये ना सब ये वाला, ठीक है। तो इसमें तो भी वही ऐड करना होगा। हाँ, इसमें भी ना हमें क्या ऐड करना होगा। अब पहले तो पहले इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा। जैसे ये वाला कॉलम जो है, पहले आप यहाँ क्लिक कर लेना इसके ऊपर, और राइट क्लिक करके, पहले क्लिक करने के बाद ऐसे क्लिक करना है, फिर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक कर सकते हो या टेबल के पैनल में जा सकते हो, और यहाँ ठीक पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा स्प्लिट सेल हॉरिजेंटल और वर्टिकल। तो मुझे वर्टिकल चाहिए तो मैंने वर्टिकल चूज कर लिया। तो देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये वर्टिकल आ गया इस तरीके से, ऐसे कुछ आ गया यहाँ पे। ठीक है? तो आप अपने हिसाब से जैसे मूव कराना है अपने हिसाब से मूव करा लो इसे। यहाँ सेट कर लिया मैंने। अब इसी को भी क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, सिर्फ ये वाला जो पैनल है। आप यू ड्रैग करके इसको सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे ड्रैग करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसको भी मुझे 2 पार्ट में डिवाइड करना है, तो कैसे बना हुआ है, ये 3 उसमें बना हुआ है। तो इसी को राइट क्लिक करके आप हॉरिजेंटल कर देंगे, तो सेल हॉरिजेंटल ये कर दिया, और ये डिवाइड हो गया ऐसे ही। अगेन इसको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? तो ठीक इसको इस तरीके से सेट कर लेगा, और पर एक ही जैसे ये लाइन करनी है ना मूव, तो शिफ्ट दबा के करनी है ऐसे। अगर देखो डायरेक्ट करोगे तो ये पूरा का पूरा टेबल मूव कर रहा है, पर मुझे सिर्फ ये नीचे तक शिफ्ट करना, शिफ्ट दबा के आप करोगे तो एक पूरा एक मूव करेगा। ठीक है। तो ये हमारा ऐसा कुछ ड्रॉ हो जाएगा। तो लाइक आप इस तरीके से पूरी फॉर्मेटिंग ऐसे बना सकते हो। ठीक है? तो ये पूरा ऐसे तरीके से सेट हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा, ये लाइक पूरी इनवॉइस इस तरीके से रेडी हो गई। तो ये चीज़ समझ में आ गई ना आपको? हाँ आगे आगे।
अब जरा देखते हैं हम इलस्ट्रेटर के कौन कौन से टूल है। तो सिलेक्शन टूल तो इलस्ट्रेटर का ही था, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी इलस्ट्रेटर का ही है। ये चार टूल इसमें अलग है, वो बाद में देखेंगे हम। ये शिफ्ट भी मैं आपको बता ही चुका हूँ पेज टूल का। ये चार टूल अलग है इसके, तो उसको देख लेंगे, ज़्यादा काम के नहीं है वैसे। ये वाला टूल काम का है, गैप टूल का। टाइप टूल इलस्ट्रेटर वाला ही है, और इसमें टाइप वन पाथ भी है, जैसे इलस्ट्रेटर में था। जैसे पाथ के ऊपर टाइप करना होता है, तो इसके अंदर भी वो सेम स्ट्रक्चर है। लाइक हम यहाँ पे सर्कल लेते हैं एक, मुझे सर्कल के ऊपर टाइप करना है, तो सर्कल लिया हमने, टाइप ऑन पार्ट टूल लिया और ऐसे क्लिक कर दिया। तो इससे जो भी लिखूंगा मैं वो पाथ के ऊपर ही आएगा। ठीक और है। इसी की चलो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे हेक्सा कोड लिख दिया, हेक्सा कोड ट्रेनिंग। और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ, और ठीक है, ये हो गया। और इसका फ़ॉन्ट का स्टाइल मैं चेंज कर लेता हूँ, तो फ़ॉन्ट का स्टाइल रोबोटो, रोबोटो ये रख लिया। ठीक है। इसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ पे इसी की कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। और कंट्रोल और शिफ्ट भी से सेम जगह पे पेस्ट होता है इसके अंदर। और इसी को उठा के मैंने क्या करा, यूँ घुमा के ऐसे रख दिया, तो ये दोबारा से लिखा आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे क्या करा, पहले वाले को तो सिलेक्ट कर लेते हैं। ये पहले वाला जो है, ये दूसरा ये रहा। और इसको हम यहाँ रख लेते हैं। अगेन डबल क्लिक किया हमने, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, अभी रुक जा, बस मैं एक क्लास लेके आ रहा हूँ, भूख तो लग रही है। सेक्टर 15 नोएडा। और इसको मैं उठा के सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको उठा के मैंने यहाँ रख दिया ऐसे। और सिलेक्ट करके इसे सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो गया हमारा। स्ट्रोक को बंद कर लेते हैं, यहाँ से मैंने स्ट्रोक को बंद कर ली। तो ये मेरा इस तरीके से लिखा आ गया। तो वही जो इलस्ट्रेटर में था वही है। अगर इसमें भी फ्लिप करना होता है, तो जैसे इलस्ट्रेटर में ऑप्शन दे रखा है टाइप के अंदर जाके टाइप ऑन पाथ ऑप्शन, ये सारे इलस्ट्रेटर वाले ये सेम। टाइप ऑन पाथ ऑप्शन, ऑप्शन में जाके आप यहाँ पे फ्लिप कर सकते हो। फ्लिप करने के बाद ओके कर देना, तो ये इस तरीके से आ गया। ये अंदर की तरफ कुछ होके आ रहा है। आप टाइप में जाओगे, टाइप ऑन पाथ में जाओगे, और ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पे टू बेस लाइन लिखा हुआ है, इसे असेंडर डिसेंडर चेक कर सकते हो आप, कैसे चाहिए आपको। तो मुझे तो वैसे ये डिसेंडर चाहिए, असेंडर चाहिए, सॉरी। असेंडर रख लेते हैं हम, और ओके कर देते हैं। तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आ गया ये। तो डब्ल्यू दबा देते तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको वही सेम इलस्ट्रेटर वाला कोई स्टैम्प डिज़ाइन करनी है या लोगो डिज़ाइन करना है, तो वो सेम टूल है। फिर इसके बाद हमारे पास यहाँ लाइन पेन टूल, ये सब कुछ सेम ही है, इसमें मैं नहीं लेके चल रहा। इसमें यहाँ तक रोटेशन टूल तक सेम है। ठीक है, ये ग्रेडियंट भी सेम ही है। कंट्रोल F9 ही शॉर्टकट है, इसमें भी जी भी दबा सकते हो, कंट्रोल F9 भी कर सकते हो, ग्रेडियंट आ जाएगा। ये अलग है, ये मैं आपको बता देता हूँ, फेदर टूल। ये अच्छा भी टूल है। जैसे कि मुझे कोई बैकग्राउंड रेडी करना है, तो मैं पहले इसको स्क्रीन, इसके पीछे बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो बैकग्राउंड लेने के लिए मैंने कंट्रोल डी करा, कंट्रोल डी करके यहाँ पे कोई एक इमेज ले लेता हूँ। लाइक ये वाली इमेज ले ली मैंने, और अप्लाई कर दिया। तो ये अप्लाई कर दिया यहाँ पे, इस पर क्लिक किया, और यूँ ड्रैग कर दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस तरीके से पीछे। लाइक आपको फेदर टाइप का चाहिए, तो आप इस तरीके से दे सकते हो यहाँ पे। तो इससे क्या होगा, पीछे का बैकग्राउंड जो हो जाएगा वो मर्ज हो जाएगा। ठीक। कलर देते हैं इसके अंदर, कौन सा कलर चाहिए। ये देखो, बैकग्राउंड अगर आपको इस तरीके का चाहिए, तो आप ये फेदर टूल का यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा टूल है ये। आपको बस क्या करना है, आपको पिक करना है कोई वो बैकग्राउंड को अपने। 9911, कौन कर रहा है कॉल। हेलो, जी बोलिए। ले रहा हूँ, क्लास ले रहा हूँ, बताओ। हम्म, ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन सा कोर्स करना है आपने। हो जाएगा।
देखो नया बैच बन रहा है वो लाइक फ़ोटोशॉप का बना हुआ है 230 का, वो जॉइन कर सकते हो। हुँ। तो आपको 230 का बैच मिल जाएगा, या इवनिंग में एक बैच चल रहा है 730 का, 7:30 टू 8:30 वो मिल जाएगा। और बाकी दूसरे फैकल्टी पे भी मैं एक बार चेक कर लूँगा, सिर्फ मुझे अभी जो नए बैच बन रहे हैं वो 2 ही बन रहे हैं। हुँ। नहीं, अभी ऐसे नहीं हो पाएगा। लाइक अगर आपको जॉइन करना है तो हाँ, ये 2 बैच में आप जॉइन कर सकते हो। ठीक है? एक बैच में अराउंड 5 से 6 स्टूडेंट होते हैं, ज़्यादा नहीं। ठीक है। हाँ, तो फिर हाँ, कल क्लास है 2:30, आप उसमें जॉइन कर लेना। ठीक है? ओके। तो ये देखो हमारे पास इस तरीके से सेट हो गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे हमने क्या करा इस तरीके दिया था, और पीछे मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे इस तरीके से रख दिया। ठीक है? पीछे कोई भी कलर रखूँगा मैं तो वो इस तरीके ब्लेंड हो जाएगा। ठीक है। मतलब कलर देने के लिए एक अलग से बनाना पड़ेगा पीछे। कलर देने के लिए, पीछे कलर देने के लिए आपको एक अलग से सेट करना पड़ेगा इसमें। तो मतलब अगर आपको फ्लायर डिज़ाइन करने हैं तो फ़ोटोशॉप में भी होता है ये टूल। फ़ोटोशॉप में तो क्या होता है ना, मास्किंग करके ग्रेडिएंट से ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है? तो उसे ग्रेडिएंट मास्किंग बोलते हैं। इसके अंदर ये टूल है, इससे ब्लेंड हो जाता है। तो आपको कोई इमेज के लाइक एजेस भी सॉफ्ट करने हैं ना, जैसे कि मैं कोई एक ना पीएनजी इमेज ले आता हूँ, जैसे कि हाँ मेरे पे पड़ी होगी काफ़ी सारी इमेजेस। अभी मैंने एक एग्जीबिशन के लिए काम किया था तो नोएडा, उसकी राहुल गांधी की फोटो पड़ी होगी। रागा डिजाइन, रागा रागा रागा, हाँ गई। चलो छोड़, पैसे निकाल लेते हैं। हम्म, तो मैंने क्या करा, ये फ़ोटो ले ली। वो लाइक मुझे पोस्टर टाइप में फ़ोटो लगानी है, तो नीचे नाम भी लिखना है, तो मैंने क्या करा उसको सेव कर लिया। ऐसे एजेस सॉफ्ट करने हैं, तो इसको उठा के मैंने बस अपने इसमें लिया है, इन डिज़ाइन में। हम्म, ये लिया है। ठीक है, डब्ल्यू दबा दिया, ये आ रहा। और अगर इसके एजेस सॉफ्ट करने हैं तो आप सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे फेदर टूल लिया और यूँ ड्रैग मार दिया इस तरीके से। तो इससे क्या हो गया, एजेस सॉफ्ट हो गए इसके। तो आपको अगर पोस्टर टाइप बनाना है तो ये तरीका है, आप इस तरीके से लाइक बना सकते हो। देखो अब मैं इसको उठा के ना एक काम करता हूँ, यहाँ रख लेता हूँ वाली फ़ोटो पे, पीछे मैं बैकग्राउंड डाल के देखता हूँ, और इसके अंदर मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ। ये आ गया, और इसको मैंने पीछे भेज दिया। तो ये क्या हो गया, ये फेदर जब इस तरीके होगा से ना इलस्ट्रेशन वाला पीछे भेजने का। क्या चाहिए। हेलो, पीछे भेजने की कमांड सेम पीछे होगा भेजने ना। की सेम कमांड है, ठीक फोटोशॉप है। टच वाले, कंट्रोल शिफ्ट लेफ्ट ब्रैकेट। ठीक है? तो इस तरीके से ब्लेंड हो गया। तो देखो ब्लेंड करने के लिए हमें कोई मास्किंग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें ये अच्छा टूल है फेदर टूल, आप किसी भी चीज़ को ऐसे ब्लेंड करा सकते हो। ठीक है? ठीक है। ये हो गया हमारे टूल। देखो तो लेफ्ट साइड के हमारे सारे टूल्स कवर हो गए हैं यहाँ पे। ये बाकी इलस्ट्रेटर वाले, ये आई ड्रॉपर टूल, नोट नोट टूल मैंने आपको बता दिया था, और हैंड बार टूल वही है सेम, इस ड्रैग करके इस तरीके से मूव करा सकते हो, या स्पेस बार का भी यूज़ कर सकते हो। इसमें आप स्पेस बार शॉर्टकट या एच शॉर्टकट भी है, एच का भी यूज़ कर सकते हो। ज़ूम टूल टूल की यानी जेड शॉर्टकट है ज़ूम करने के लिए, या फिर हम कंट्रोल प्लस माइनस का भी इसमें यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? या फिर अगर हम माउस यूज़ कर रहे हैं तो ऑल्ट दबा के स्क्रॉल करेंगे तब भी सेम काम करेगा। ठीक है? तो लेफ्ट साइड के तो हमारे सारे टूल्स ऑलमोस्ट हो गए हैं, और अब और मैंने आपको टेबल का सेक्शन बता दिया है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे लेआउट के कुछ ऑप्शंस है और ऑब्जेक्ट के ऑप्शन ये कवर करेंगे, ठीक है? ठीक है। क्या आप फ्राइडे को लोगे ना? हाँ, अभी 3 दिन रहेगी क्योंकि अभी मेरा 3 दिन ना बैच चल रहा है, एक 3:30 बजे का, 3 दिन लगेगा, ठीक है? नहीं तो मतलब अभी आप मेरा कब लोगे? फिर आप कल हाँ, लोगे या परसों? परसों। फ्राइडे ठीक है, को लोगे? हाँ राइट, ठीक इसमें है। प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। रिकॉर्डिंग में शेयर